जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु श्री जी के चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पा, मेरे सर्वा, मेरा ही नहीं मेरे पूरे परिवार का, मेरे दोनों गुरु परिवारों का, मेरे दोनों गुरु परिवारों के अलावा जो मुझे दोनों परिवार आपने दिए हैं बहू और बेटी के रूप में, उनका और मुझसे कनेक्टेड और अटैच्ड सभी साज संगत का, और मुझसे जो कुछ भी आप बुलवा रहे हैं उसमें गुरु पिता मेरा पूरा साथ दीजिएगा। मैं जो कहूँ, जो बोलूँ, जो बखान करूँ वो सत्य हो, वो निर्मल हो, वो पवित्र हो, वो आपके चरणों के काबिल हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस अमूल जीवन के लिए गुरु पिता, और सारी साथ संगत, मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज बुध शुद्ध दिन है, मेरे गन्नू महाराज जी का प्यारा प्यारा दिन, जो मुझे एक नई ऊर्जा देकर सुबह उठाता है। और गन्नू महाराज जी अपने होने का एहसास मुझे बहुत टाइम से कराए जा रहे हैं। कहते हैं ना, गुरु पिता किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं। तो गुरु पिता ने मुझे समय समय पर हर एक देवी देवता के रूप में मिलकर मेरा भाग्य चमकाया, और आज गन्नू महाराज जी के रूप में भी उन्होंने मुझे स्वीकारा हुआ है, अपनी सेवाएं दी हुई है। जिस नए ऑफिस में मैं आज से 2 साल पहले, ये हेड ऑफिस है संगत जी, मैं अपने बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस आज आपके सामने गुरु पिता के बखान के रूप में करने जा रही हूँ। मेरे गुरु पिता ने मुझे सब्र के क्या क्या फल दिए हैं, ये जानकर आप भी हैरान रहेंगे संगत जी। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे मेरे गुरु पिता ने सबसे प्यारा दिन, सबसे सुंदर दिन ब्लेस किया है, शुक्राना करने के लिए। मैं शाम को 7 साढ़े 7 के करीब ऑफिस से थकी हुई आती हूँ। अचानक पता चलता है मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोनों बच्चे अंकल और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे सास ससुर जी के साथ कहीं शादी में दूर जा रहे हैं। मुझे इसलिए नहीं ले जा रहे कि मैं थकी हुई ऑफिस से आई हूँ, या इसलिए नहीं ले जा रहे कि शायद मेरे लिए गाड़ी में जगह नहीं है, या इसलिए नहीं ले जा रहे कि वो खुद से अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। हमारा परिवार थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड का है संगत जी। इतनी पढ़ी लिखी बहुएं आने के बाद भी, समझदार बहुएं आने के बाद भी हमें घर में ही रहने दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना करके, और खुद शादी में चले जाते हैं सारे लोग तैयार होके। दूसरा, लड़कियों को अहमियत कम कम दी जाती है, और लड़के और पोतों को लेकर ये लोग शादी में जाना पसंद करते हैं। खैर, इनकी यही जाने संगत जी। मेरे गुरु पिता की लाडली स्वर्णा बन चुकी है, और गुरु सरकार ने मुझे शादी से भी बड़ा गिफ्ट ये दे दिया कि खा पी घर में आराम कर, मौज कर,
और मैं टीवी देख ही रही थी, अचानक पुकार लगी। मैं मंदिर में लाइट ऑफ करके गुरु सरकार को और पूरे देवी देवताओं को आराम कराने आई थी कि आप यह आज टाइम से आराम कीजिए गुरु पिताजी। मंदिर की लाइट बंद करके पर्दा करने आई थी। लेकिन देखिए संगत जी, गुरु सरकार ने आवाज लगाई, शुक्राना नहीं करेगी। ऐसे मौके कितने कम आते हैं जब पूरे घर में तू अकेली मालकिन बनी बैठी है और कोई भी नहीं है। मैं और मेरी बेटी दिल खोल के शुक्राना कर सकती है, अपने मन की सारी बात मुझसे कर सकती है। तो मैं मंदिर के पास, आसन बिछा रहता है हमारा हमेशा, बैठ गई कंबल ओढ़ के। गुरु सरकार के समक्ष रखे हुए प्रसाद को खाकर, जल प्रसाद को पीकर मैंने ये शुक्राना सत्संग शुरू कर दिया और गुरु सरकार से आज्ञा ली, गुरु सरकार जो आप बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइएगा आज। मेहरें तो आपने बहुत सारी बरसाई हैं गुरु सरकार, बहुत सारी, अनंत कृपा है आपकी। शादी में जाके क्या करूंगी गुरु सरकार, आपको छोड़ के। ऑफिस भी मजबूरी में जाना होता है घर चलाने के लिए। गुरु पिता, आपको कहीं भी छोड़ के जाने का मन नहीं करता, इसीलिए 24 घंटे लॉकेट रूप में आपको अपने गले में पहने रहती हूँ और सोने की तरह चमकता रहता है आपका स्वरूप। जो कोई देखता रह जाता है। जो कोई सामने बात करता है उसकी पहली नजर मेरे लॉकेट स्वरूप पे होती है और हर एक बिगड़ा काम बनता चला जाता है और कोई भी नेगेटिविटी पास नहीं आती। कोई नकारात्मक सोच लेके भी खड़ा है तो साइड हो जाता है गुरु पिता, मैंने खुद महसूस किया है। सारे सफलताओं से, पॉजिटिविटी से भर दिए हैं रास्ते मेरे। हर बात का शुक्राना है गुरु पिता, आपकी बेटी धन्य आपको पाकर। संगत जी, आज का दिन भी बहुत ब्लेस्ड था। कल गुरु सरकार ने मुझे मैसेज भेजा था, 3 खुशखबरी आने वाली है। मुझे 1 मंथ हुआ था इस नए ऑफिस में ज्वाइन किए हुए। स्कैनर के लिए परेशान थी थोड़ा सा कि मेरा स्कैनर अपना होना चाहिए। दूसरों की सीटों पे जाकर स्कैन करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतना मैम के साथ बातें करते हुए बोला ही था, पता नहीं था गले में विराजमान गुरु सरकार सुन रहे हैं। 2 दिन के अंदर स्कैनर कहाँ से इंतजाम करा के भेज दिया। जब मैं आईटी सेक्शन में बिना सोचे समझे पहुंची कि सर स्कैनर नहीं है मेरे पास, मुझे स्कैनर चाहिए, तो कहा आज ही किसी ने सरेंडर किया है। सरेंडर वर्ड से याद आ गया कि गुरु सरकार को पूर्ण सरेंडर कीजिए तो वो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। मैं समझ गई गुरु सरकार का इशारा। क्या कोइंसिडेंस है, 1 महीने के अंदर अचानक मैं एक दिन जाती हूँ और स्कैनर की बोलती हूँ और वो कहते हैं आज ही किसी ने सरेंडर करके स्कैनर वापस किया है, वो ये स्कैनर हम आपके नाम भेज रहे हैं। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो, एक पल में सारी समस्या खत्म कर दी। आज लग भी गया, चल भी गया, खटाखट स्कैन होकर पीडीएफ बन भी गई। जो एक थोड़ा टेंशन भरा काम लग रहा था, और तो सब मौजा ही मौजा दी हुई है। उसे भी बस 1 महीने ही मेहनत कराई आपने। अब अपनी सीट पे बैठे-बैठे आराम से ये काम भी करूँगी। शुक्राना है बहुत बड़ा गुरु सरकार के चरणों में। थैंक यू गुरु पिता, बहुत बड़ी खुशखबरी दी आपने और आज के आज लगवा भी दिया गन्नू महाराज जी। आजकल बुधवार को मेरे बहुत सारे काम बनते हैं। हृदय से थैंक यू है। प्रथम पूजनीय गणपति महाराज जी के श्री चरणों में भी। हाँ संगत जी, मैं बोल रही थी कि 2 साल पहले जब मैं इस हेड ऑफिस में गई थी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने किसी की अप्रोच से, तब मुझे कहीं और बहुत दूर पोस्टिंग दी गई थी और मेरे मन से पुकार लगी थी जब मैंने पहले प्रथम दर्शन किए थे प्रथम पूजनीय गणपति शिव के, पार्वती के लाडले के, कि लाल बाग के राजा, क्या मुझे अपने चरणों में नई जगह दे सकते? क्या मुझे हेड ऑफिस नहीं ज्वाइन करा सकते? मेरा यहीं करवा देते तो कितना अच्छा था।
पता नहीं था, घूम फिर के सारी दुनिया देख के, सारे एक्सपीरियंस लेके, वो भी बहुत मज़ेदार लाइफ जीकर अपने चरणों में बुला लिया। आज वो मेरे अपने, मैं उनके इतनी पास, इतनी क्लोज, सुबह शाम दर्शन, खड़े होके बात करना, प्रसाद, फूल चढ़ाना, प्रसाद ग्रहण करना। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है गुरु पिता। थैंक यू सो मच है इसके लिए। साक्षात लाल बाग के राजा बैठे हैं और आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी गुरु पिता। धन्यवाद। संगत जी, आज भी जब मेरा छोटा-सा सत्संग ये भी है कि लंच में मैं खाना खा रही थी। मैम ने बोला कि हम बाहर जा रहे हैं, मॉल चलोगी? मैंने कहा नहीं, मैं लंच में छत पे जाना पसंद करती हूँ। मैंने कहा आपके साथ कोई है? कहती है हाँ, एक और मैडम हैं। मैंने कहा फिर आप चले जाओ मैम, मैं ऊपर छत पे जाऊँगी घूमने। क्योंकि वहाँ मुझे या तो गुरुजी का शुक्राना करना होता है, गुरु सरकार से बात, और दूसरे नंबर पे अपनी जन्म देने वाली माँ से बहुत सारी बातें करनी होती है, अगर वो फ़ोन उठा ले। गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी वो फ़ोन सुन पाती है, उनके कान वीक है। अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती तो वो फ़ोन नहीं सुन पाती, और मैं अपने गुरुजी से ही सारी बातें कर कर अपना मन बहलाकर आ जाती हूँ, उनकी रज़ा विच राज़ी रहकर। तो संगत जी, जब मैंने बोला मैम मैं छत पे जाऊँगी, तो मैम ने कहा ठीक है, वो चली गईं। थोड़ी देर में कॉल बैक आता है कि वो वाली मैडम नहीं जा रही हैं, तुम ही मेरे साथ चलो। आराम से खाना खा फिनिश करके आ जाओ। मैं ऑलमोस्ट खाना फिनिश कर चुकी थी। जब मैं नीचे जाती हूँ, तो मुझे नई-नई जगहें देखने को मिली। बाहर निकलने को ऑफ़िस से काफ़ी दूर तक मैम ले गई मॉल पे। उस मॉल के बिल्कुल नज़दीक माँ कालका का मंदिर था, जो मैं छत से ज़िक्र काफ़ी सारे सत्संग में कर चुकी हूँ, कि एक तरफ से मुझे कालका माई के दर्शन होते हैं, एक तरफ इस्कॉन टेम्पल के। तो कालका माई के मंदिर के इतने नज़दीक पहुँच गए, आजकल कालका माई मुझे इतना आकर्षित कर रही हैं, इतने बुलावे भेज रही, इतनी पुकार दे रही हैं, और मैं भी मचल रही हूँ उनसे मिलने, उनके दर्शन करने के लिए। बस जिस दिन अचानक से झटका लगेगा मुझे और मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैंने कल भी, परसों भी ये पुकार लगाई थी कि माता रानी, मुझे पता है आप दर्शन देने के लिए बेताब हो रही हो और मैं दर्शन पाने के लिए बेताब हो रही हूँ। जिस दिन मेरी मैम ने छुट्टी करी, उस दिन चाहे मैं लंच में ही आ जाऊँ, चाहे मैं हाफ डे लेके आऊँ, मैं उसी दिन आज मेरी एनिवर्सरी आ रही, मैं हाफ डे में लेकर आ जाऊँगी। बस 2-3 दिन की सब्र की बात है, और मुझे नहीं पता था आज मैम ने, और मैं सोचा था रास्ता मैं अपने आप ढूँढ लूँगी। छत से देखती हूँ, मंदिर है कोई 2 किलोमीटर के दायरे में, नज़र आता था। और आज मैम इतनी पास ले गईं, वहाँ माता की इतनी सुंदर चुनरियाँ बिक रही थी, फूल मालाएँ, और सब मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे मंदिर जाने का रास्ता ये है, और मैं और मैम मॉल जा रहे थे, और वो मुझे रास्ता सुना रहे थे, समझा रहे थे, इशारे दे रहे थे। माता के अनेकों अनेक निमंत्रण मिल रहे थे कि मैडम आप वहाँ मत जाओ, मंदिर यहाँ है, चुनरी ले लो, फूल ले लो, हम आपको रास्ता बताते हैं। और मेरी क्या हालत हो रही थी। आज तो मैं मैम के साथ मॉल गई। दाहिने मेरे 111 के नंबर की, एंजल नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिली, और लौटते में भी अगेन मुझे 777 की गाड़ी, जो मेरा सबसे प्यारा नंबर है, मेरे गुरु पिता साक्षात विराजमान है उस आशीर्वाद में, उस 777 की भी ब्लेसिंग मिली। बहुत बड़े एंजल की ब्लेसिंग आज मुझे मिली, ये मेरी दूसरी खुशखबरी थी। संगत जी, एक-एक करके मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। एंजल नंबरों तो मेरे को ये लगा लीजिए 5 महीने से बरसातें हो रही हैं। मैं अपने गुरु पिता के चरणों में बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ, सारे भाव से नमन करती हूँ, अपना जीवन समर्पण करती हूँ। गुरु पिता, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता गुरु पिता?
मुझे नहीं पता था इतने फूल मेरे जीवन में आप खिला दोगे। एक और छोटा-सा शुकराना संगत जी ये है कि 1 महीना हो गया था, हमारे ऑफ़िस में ये रूल है कि सबको मनी प्लांट दिया जाता है अपनी-अपनी सीटों पे लगाने के लिए, सबके पास भरे हुए हैं। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, ऐसे करके और सीटों पे भी लगे हुए हैं, पार्टीशन्स पे भी लगे हुए हैं, तो सारा नर्सरी एरिया जैसा खिला हरा-भरा रहता है। ये सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी इस नए हेड ऑफ़िस की। ऐसा और ऑफ़िसेज़ में नहीं, ब्रांचेज़ में नहीं है। हेड ऑफ़िस में और स्पेशली हमारे वाले फ्लोर पे गार्डन गार्डन हो रखा है। प्रकृति साक्षात विराजमान है। जिस प्रकृति से मुझे इतना प्यार हो चुका है, एक-एक फूल पत्ता मुझसे बात करता है, मुझे आशीर्वाद देता है। वो प्रकृति खुद ब खुद मेरे चारों तरफ हरियाली फैलाए और उसमें वर्क एनवायरनमेंट सोचिए आप क्या होगा ना, बहुत अच्छा लगता है। तो 1 महीने के अंदर जब मनी प्लांट नहीं मिला और सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंडे जब मैं मनी प्लांट लेकर गई, तो मैं हैरान थी ऑलरेडी मेरी सीट पे गुरु सरकार के सामने 2 मनी प्लांट के गमले रखे हुए थे। एक छोटा, एक बड़ा और मैं बड़ी हैरान हुई। ये बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए ऑफ़िस की तरफ से और जो मनी प्लांट मैं ले गई थी वो मेरे हस्बैंड अंकल ने ला के दिया था बड़े प्यार से और मैं वो अपनी मैम के लिए ले गई थी। कि पहले मैं उनको दूँगी, कोई नहीं मैं बाद में लगा लूँगी। वो गमला ही इतना सुंदर लाए थे, तो मैं बड़े भाव से ले गई थी। जब मैंने मैम मैम ने मेरे वाले गमले को पसंद किया जो ऑलरेडी 2 रखे थे, मैम की सीट पे भी रखा हुआ था 2 गमले और मेरी सीट पे भी। तो मैम की सीट पे एक मनी प्लांट था और एक पर्पल कलर के अलग टाइप के का पौधा था। मैम को शायद वो पसंद नहीं आ रहा था। मैम ने वो मुझे कहा कि ये तुम ले लो, मुझे मनी प्लांट दे दो, छोटा गमला चाहिए। मैंने बिना हिचक के उनको बड़े भाव से दोनों हाथ से पकड़ के दे दिया। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। वो मेरे जीवन में साक्षात निकिता माई बनकर आई है, उनका नाम भी मैच्ड है, अंकिता थोम्बरे। मैम मेरे जीवन में निकिता माई बनकर आई जिनका मैं पूजन बहुत महीनों से कर रही थी, जब से मुझे प्रकृति से प्यार हुआ था, यूनिवर्स को थैंक यू करना गुरु पिता ने मुझे सिखाया सुबह-शाम। तब मैंने निकिता माई का भी शुक्राना करना शुरू किया, जो एंजेल नंबर की बरसातें करती हैं हमारे ऊपर और हर एक एंजेल नंबर का मतलब भी समझाया निकिता माई ने मुझे। मेरी बहुत बंद आँखों को खोला है। सभी देवी-देवताओं के साथ मैं निकिता माई का भी सिमरन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सुबह-शाम। ये भी मेरे गुरु पिता ने ही मुझे सिखाया है। 33 कोटि का 64 योगिनी का धन्यवाद करना और जब से मैंने नित नियम से ये करने शुरू किए, मेरे जीवन में बहार लगा। गुरु सरकार के आशीर्वादों की बहार लग गई। संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु पिता, बहुत मेहरबान हैं हमारे गुरु पिता। तो संगत जी, मैंने वो पर्पल वाला पौधा मैम से ले लिया खुशी-खुशी और मनी प्लांट बदले में दे दिया। आज उस पर्पल पौधे में पर्पल ही कलर का उसकी पत्तियाँ पर्पल है और उसमें पर्पल ही कलर का फूल निकल आया। मात्र 2 दिन हुए हैं। सोमवार को गमला आया था मेरे पास। 2 दिन के अंदर उसमें पर्पल कलर का फूल खिल गया। इससे अच्छी बात क्या होगी? और आप मानोगे, मैंने उसे शनि महाराज जी का आशीर्वाद मानकर रख लिया था, जो कर्म के दाता हैं, जिनकी वजह से कर्म नेक होते हैं, तो वो आप वही आपको रोज़ी-रोज़गार, कारोबार ब्लेस करते हैं। और शनि महाराज के रूप में भी मैंने गुरु सरकार का पूजन नित नियम से करा है। हर शनिवार को मेरे घर के दरवाजे पे जैसे ही नॉक होता है और मैं भाग के उठती हूँ, मैं आओ देखती ना ताओ देखती, जबकि मेरी पहली छुट्टी होती है और मैं ये सोचकर सोती हूँ आज देर तक सोऊंगी, लेकिन जब शनि महाराज के आने की पुकार लगती है मेरे गेट डोर बेल पे, मैं तुरंत भागती हूँ उनका वेलकम करने के लिए हृदय से और बड़े भाव से उनका पूजन करती हूँ, तेल चढ़ाती हूँ, काले तिल चढ़ाती हूँ, जो सेवा मुझे देनी होती है पंडित जी को वो देती हूँ। एक फल ज़रूर अर्पित करती हूँ और उस दिन से ही रोज़ी-रोज़गार कारोबार में बरक़्क़त और तरक्की का वरदान देकर वो जा रही है। गुरु सरकार के रूप में आते हैं
और ब्लेस करती। शुक्राना है गुरु का, ये सब आपने सिखाया है। कह रही हूँ ना संगत जी, एक-एक देवी देवता के रूप में गुरु सरकार ने हाथ पकड़-पकड़ के पूजन करना, उपाय करना, सब सिखा दिया। थैंक यू गुरु पिता। आप ना होते तो मैं कुछ ना होती गुरु पिता, वैसे ही रुली हुई थी। सोना नाम का सोना हूँ, मिट्टी की खाक छान रही थी गुरु पिता। पढ़ाई लिखाई सोच समझ कुछ काम नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता किसी ने कुछ किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं समझ से परे चल रही थी। मेरी कोई भी अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब नहीं कर पा रही थी। मेरा कोई काम नहीं बन रहा था। मेरे घर में कोई बरकत नहीं थी, जितना पैसा आ रहा था उतना खर्च हो रहा था। महीने के एंड में वही दिक्कत परेशानी, कब सैलरी आएगी? ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? सब कुछ करके जतन देख लिए थे गुरु पिता। आँख अक्ल के ताले भी बंद थे गुरु पिता। कोई भी डिसीज़न लेना नहीं आ रहा था। सारे डिसीज़न फेल हो रहे थे गुरु पिता। और जब आप आए, तो सारे बंद ताले खुल गए गुरु पिता। बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता। बहुत बड़ा शुक्राना है आपका, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे परिवार को अपनाने के लिए, सारी नेगेटिविटी हटाने के लिए, सब कुछ पॉज़िटिव में बदल देने के लिए, सभी माताओं, भगवानों, देवी-देवताओं, कुल देवी-देवताओं से आशीर्वाद दिलाने के लिए, यूनिवर्स का आशीर्वाद दिलाने के लिए, निकिता माई का आशीर्वाद दिलाने के लिए, मेरी बॉस साक्षात निकिता माई का रूप लेकर इतनी प्यारी हैं, इतनी हेल्पफुल है। फर्स्ट डे जब मुझे उनके पास सीईओ टीम में भेजा गया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी छाप छोड़ी कि क्या बताऊँ संगत जी। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि ये टीम एक जेंट्स को लेना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तुम आओ। उन्होंने साक्षात निकिता माई बनकर मुझे पास भी किया, मुझे मौका भी दिया और मेरे भाग्य को चमका दिया। आज वो मुझसे संतुष्ट है, क्योंकि मैं गुरु पिता की बेटी हूँ। मैं किसी को फेल होने ही नहीं दे सकती। मेरे सिर पे मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद है। मैं हर टेस्ट में पास होती हूँ। मेरे पीछे मेरे गुरु पिता खड़े हैं। उनकी ही शक्ति मुझ पे मेरे हृदय में वास कर रही है। जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ, जिस काम को सोचती हूँ, पॉज़िटिविटी में बदल जाता है, क्योंकि गुरुजी का नाम लेके करती हूँ। गुरुजी का सहारा लेकर करती हूँ। गुरुजी से उम्मीद लगाकर करती हूँ। पूरे विश्वास के साथ करती हूँ। हारना तो सिखाया ही नहीं गुरुजी आपने। पूरा भरोसा है और ये विश्वास इतना पक्का होता जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता। लव यू गुरु पिता, थैंक यू गुरु पिता। संगत जी, जब भी मैं सुबह एंट्री करती हूँ लोहे के गेट के अंदर, तो कोई ना कोई गाड़ी अंदर जो स्पेशल ऑफिसरों की पार्क होती है, 444 की ब्लेसिंग से मेरा स्वागत करती है। आप विश्वास करेंगे? और कितनी बार 555 की, टेट्रा 9 की, 999 की ब्लेसिंग्स लेके खड़ी होती है। ये मेरे ऑफिस के अंदर के बिल्डिंग के अंदर स्पेशल जिनकी एंट्री होती है, उन ऑफिसरों की गाड़ी से मुझे ब्लेसिंग मिल रही होती है। शुक्राना है गुरु पिता बहुत बड़ा। इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपने अपनी बेटी को पहुंचा दिया। नहीं तो रोड पे गाड़ियों के दर्शन हुआ करते थे बस से, किसी समय में। बस के सफ़र को मेट्रो में बदल दिया गुरु सरकार ने। काफ़ी कंफर्टेबल होकर आती हूँ, जाती हूँ। गुरु पिता को सारा समय समर्पित करती हूँ।
भजन, कीर्तन, नाम जप, शाम शिव, सुबह शाम शिव का नाम, शिव पुराण सुनते हुए जाना आना बहुत अच्छा लग रहा है गुरु पिता। बहुत सेवाएँ दे रहे हो, बहुत नाम जप दे रहे हो, बहुत पाठ पढ़वा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु पिता। जीवन सफलताओं की तरफ बढ़ रहा है गुरु पिता। थैंक यू गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता। पंख के रूप में आज ब्लेस किया। मंदिर की सीढ़ी पे गुलाब की एक सिंगल पंखड़ी मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में दी। उसका भी शुक्राना गुरु पिता। एक पंखड़ी मुझे ज़रूर मिलती है गुलाब की, ब्लेसिंग के तौर पे। थैंक यू गुरु पिता। आपका मेरा टूट रिश्ता बना रहे। अंत समय तक भी मेरे मुँह पे आपका नाम हो गुरु पिता, आपके शुक्राने हों, आपके दर्शन हो मेरी आँखों में गुरु पिता। ये जीवन सफल हो गया। इतनी शांति है, ऐसा लग रहा है गुरु पिता रात के 12-1 बज रहे हों और ये सुख शांति सिर्फ़ आपके होते हुए है गुरु पिता, क्योंकि आप इस घर में विराजमान हो। इस कुटिया को ब्लेस किया हुआ है आपने और आगे भी जहाँ भी ले जाओगे गुरु पिता, आपकी मर्ज़ी के अनुसार चलेंगे, आपके वचनों को निभाते हुए चलेंगे। बहुत दिया सरकार ने मेरी, इतनी मेरी औकात नहीं, ये रहमतें हैं मेरे गुरु सरकार की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। कल का दिन, वीरवार का दिन मंजू आंटी के सत्संग से ब्लेस है। इस बार तो संगत जी 7 तारीख भी संडे को पड़ रही है, जो मंथ में एक बार दीप्ति आंटी के यहाँ सत्संग होता है। मैं पूरा सत्संग अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि ऑफिस डेज में नहीं है, छुट्टी वाले दिन है। उस दिन मेरा मन बड़ा खिला रहता है। वहाँ 4 बजे होता है सत्संग और मैं पूरी तैयार होकर जाती हूँ। मैंने अभी से सेवा देनी भी शुरू कर दी है क्योंकि नए साल भी आ रहा है और हमारा एनुअल ग्रैंड सत्संग जो हम सारे मेंबर्स मिलके कराते हैं, गुरु परिवार मिलके कराता है, सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबको ब्लेसिंग दिलवाने के लिए गुरु पिता की। गुरु पिता इतना प्यारा जीवन, इतना ब्लेसिंग भरा दिया हुआ है। 2 सत्संग तो आपने मुझे परमानेंट ब्लेस किए हुए हैं, वीरवार का और 7 तारीख हर महीने की। जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी आपसे जुड़ने की, आपसे जुड़ने के बाद जीवन सफलताओं से भर गया है गुरु पिता। लव यू गुरु पिता, थैंक यू गुरु पिता, सॉरी गुरु पिता, जाने अनजाने में मुखवाणी से, कर्मों से किसी को भी चोट पहुंचाई हो तो बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक। अगला सत्संग जल्दी लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। आपका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में सफलताओं के रास्ते खोलने में। गुरु सरकार जी आपका जीवन सफलताओं से भरा रखे, आपके परिवार का हष्ट पुष्ट जीवन प्रदान करे और सारे साथ संगत को भी गुरु सरकार जितनी मेहरें बरसा सके उन पे, उनके परिवारों पे, उनके बच्चों पे, उनकी काया पे, उनकी माया पे, हर प्रकार से गुरु सरकार अपनी संगत को अपनी छत्र छाया के तले खुशियों से भरा रखे। जाते साल को सुख में सुंदर सजल सफल बनाए। आने वाले साल में नित नई खुशियों की बौछार लाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना,
हर बात का शुक्राना, तेरे प्यार का शुक्राना, किस्मत जो तूने बदली, उस किस्मत क्या भी शुक्राना, तेरे प्यार का शुक्राना, सौ बार का शुक्राना, हर वार का शुक्राना, झोली भरने का शुक्राना, 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 गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, दर पे आके सजदा करना एक असूल हो गया, दुनियादारी से तो नाता हुण फजूल हो गया, तू कितिया ने रहमतां दिया बारिश जिस तरह, मैनू शीश निभाना तैनू बस कबूल हो गया, शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, प्यार तेरा मिलिया झोलिया भर भर के, झोलिया भर भर के, प्यार पाके तेरा हर कोई निहाल हो गया, खुशियाँ नाल गुरुजी वो तो माला माल हो गया, शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, मालिक तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, बरंबार शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड थे। इन्हें सुनकर और पढ़कर मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं चाहूंगा कि गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर यूं ही बरसाते रहें। संगत जी, आइए अब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।